ओम नमः सिद्धेभ्य। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। ये आत्मज्ञान की गाथा बाबूजी की बहुत सुंदर कविता है और पूरी तरह से समझ लो कि तत्व ज्ञान किस तरह का चलता है, कैसा चलना चाहिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। विश्व व्यवस्था कैसी है, उसमें कौन कौन वस्तुएं हैं और उनका क्या स्वरूप है, उनका आपस में क्या संबंध है, ये सारी बातें इसके अंदर आ रही हैं। कल अपन ने देखा था कि जैसे कोई शेर गधों के साथ लग जाए और अपने स्वरूप को भूल जाए, ऐसे ही जीव की अनादिकालीन दशा है। अनादिकाल से कर्मों के बीच में, इस संसार के बीच में और द्रव्यों के बीच में खुद की सत्ता को ही भूल गया। तो ये सारा का सारा झगड़ा खड़ा क्यों हुआ? कि अज्ञान की वजह से, अज्ञान की वजह से ही ये पूरा झगड़ा खड़ा हुआ। लिखा ना, हुई अरे नादानी में, ये नादानी की वजह से ऐसी दीन दशा हो गई, जबकि तीन लोक का नाथ बनने की इसमें योग्यता थी, तीन लोक का स्वामी ये होता, लेकिन नादानी में यानी अज्ञान से इसकी ऐसी दुर्दशा हुई। 6 द्रव्यों के संबंध में भी बात आई थी कि 6 द्रव्य का जो स्वरूप है उसमें कोई कुछ बदलाव कर नहीं सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि उसमें बदलाव कर सके या कुछ अपने ढंग से उसमें कुछ सुधार कर सके, बदलाव कर सके, उसे रोक सके, ऐसा बिल्कुल भी। अखंड सिद्धांत है वस्तु व्यवस्था। तो जगत में, विश्व में ये जो 6 द्रव्यों का समझ लो स्वरूप है, बिल्कुल अखंड है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। 3 लोक 3 काल में कोई उसमें बदलाव करने में समर्थ। एक एक पदार्थ, चाहे वो छोटे से छोटा परमाणु ही क्यों ना हो, वो भी बिल्कुल स्वतंत्र है और किसी से किसी का कुछ भी लेना देना नहीं है। आदान और प्रदान का कोई विधान ही नहीं है। सब अपने अपने सीमा में, चतुष्सीमा जो होती है ना, जैसे मकान के नक्शे वगैरह बनते हैं तो उसमें चतुष्सीमा लिखी जाती है, क्या पूर्व में ये, पश्चिम में ये, उत्तर में ये, दक्षिण में ये। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य की भी चतुष्सीमा है। उसका आनंद, उसका जो स्व चतुष्टय है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो उसकी चतुष्सीमा है। उसमें कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा कोई द्रव्य उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। जब प्रवेश ही नहीं करे तो उसमें करने धरने का, उसको भोगने का, उससे प्रभावित होने का सवाल ही पैदा। फिर 6 द्रव्यों की व्यवस्था की बात अपन ने देखी थी कि ये आदि अंत से रहित, जिन जो अनादि हैं, अनंत है, ऐसे ये 6 द्रव्य इस विश्व में रहते आए हैं, यही रह रहे हैं और यही आगे भी रहेंगे। इनका सामान्य स्वरूप भी देखा कि भाई चेतन तो ज्ञान विशिष्ट वस्तु है, आत्मा जो है वो ज्ञान सहित है, ये उसका विशेष गुण है, ये उसकी अन्य द्रव्यों से भिन्नता दिखाने वाली पहचान है। और पुद्गल आदि जो है 5 द्रव्य बाकी के, उनमें ज्ञान होता है, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है, इनका आपस में कोई मिलाप ही नहीं है। इसमें ज्ञान है, उनमें ज्ञान नहीं है, इतना बड़ा अंतर पड़ा हुआ है इन सबके बीच। ऐसी बात यहाँ पे आई थी। चौथे छंद तक अपन ने देखा था, इसके आगे के छंद अपने को देखने। देखिए, और सरल है काफी, कोई अगर याद करना चाहे तो हाथों हाथ ही याद भी कर सकते हैं, रोज के रोज याद करते हुए भी चला जा सकता है। इसमें तो कौन सा पेज था? 28। चलिए, पहले ये छंद बोलेंगे अपन, 8 तक बोलेंगे, 4-4 छंद बोला करेंगे। आओ भाई तुम्हें
सुनाएगा था तम ज्ञान की, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी। वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम। जो है उसको कौन मिटावे, और नहीं को लावे कौन। भिन्न भिन्न हो जिसकी सत्ता, उसको कहो मिलावे कौन। प्रतिपल का निश्चित परिवर्तन, कौन करे आगे पीछे। सत का अरे विनाश, असत का उत्पादन हो तो कैसे। स्वयं सिद्ध जो उसको क्या आवश्यकता भगवान की। जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी। होता नहीं विनाश कभी, पर्याय बदलती रहती है। अरे तरंगित सरिता जैसे अविकल बहती रहती है। उठती है कल्लोल उसी में, विलय उसी में हो जाती। पर सरिता तो अपने पथ पर शाश्वत ही बहती जाती। पल पल अलट पलट करता अणु अणु सत्ता का त्राण भी। जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती संतान भी। यह पर्याय स्वभाव की, वह तो सदा पलटती रहती है। आता नव उत्पाद पुरानी, व्यय को पाती रहती है। द्रव्य सदा ध्रुव होकर रहता, उसकी अक्षय सत्ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश यही उत्पाद द्रव्य व्यय मत्ता है। यही वस्तु का अक्षय जीवन, यही सहज वरदान भी। जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी। हे स्वभाव यह सहज वस्तु का, सदा अकेला एक है। यह ही उसकी सुंदरता है, वह पर से निरपेक्ष है। सदा अरे अपने गुण पर्यायों में खुलकर खेलता। किंतु एक की कृतियों का फल नहीं दूसरा झेलता। झूठ कहानी अरे परस्पर सुख दुख बाधा दान की। जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी। आओ भाई तुम्हें सुनाएगा था तम ज्ञान की, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी। ये 4 छंद देखते हैं पहले। चौथा छंद अपना कल हो गया था, 5वां देखते हैं। इसमें क्रमबद्ध पर्याय भी आ गई और वस्तु व्यवस्था, ये प्रवचन सार जी जैसी बातें आ गई। प्रवचन सार जी में जो 92वें गाथा के बाद प्रकरण प्रारंभ होता है द्रव्य गुण पर्याय का, वो बातें यहाँ पर। माना आप अगर इसको गौर से देखोगे तो समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय संग्रह, सब उनका सार लेकर के बना दिया गया। और शांति से बैठकर इसका विचार करो तो बहुत क्षमता आती है। व्यर्थ में जो विकल्प पैदा होते हैं, उन विकल्पों के शमन का उपाय है जो है उसको कौन मिटावे। जिसकी सत्ता है, जो है सतरूप पदार्थ है ना, सत्ता रूप जो वस्तु है उसको कौन मिटा सकता है। जगत में किसकी ताकत जो उसको मिटा सकता है। जो है उसको कौन मिटावे और नहीं को लावे कौन। और जो नहीं है उसको कौन ला सकता है। गधे के सींग नहीं होते, अब कौन उगा सकता है गधे के सींग, बताओ। जिसकी सत्ता हो उसे सिद्ध किया जा सकता है। जिसकी सत्ता हो वो है ही सही, उसको कौन लाएगा। और जिसकी सत्ता है ही नहीं उसको कौन ला सकता है। समझ में आ रही बात। माने जो है उसे भी लाने की कोई आवश्यकता नहीं, और जो नहीं है उसको कोई लाया नहीं जा। जो है उसे ला नहीं सकता, लाने की जरूरत नहीं, वो है ही सही। और जो नहीं है उसको कोई ला नहीं सकता। माने किसी को पैदा करने का, किसी को नष्ट करने का, किसी को बनाने का या बिगाड़ने के जो विकल्प पैदा होते हैं ना, ये सब किसने किया, हमने किया। कि तुमने क्या किया बताओ भैया, क्या किया इसमें से? विकल्पों के अलावा और क्या किया है जी। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो सतरूप है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, और जो असत रूप है उसको कभी कोई ला नहीं। ये आप्त मीमांसा में कारिकाएं हैं ऐसी, आया समझ में। समंत भद्राचार्य ने न्याय के जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें इस तरह की बातें हैं। जो है सतरूप है उसको कौन मिटा सकता है। कह रहे मैं मिटा दूंगा, कि देखो ये मैंने मिटा दिया। मिटाया क्या ये बताओ। जैसे मकान बना हुआ था, मकान तोड़ दिया तो हमने मिटा दिया मकान, कि मिटाया क्या ये बताओ, क्या हो गया उसको।
वो रेत गायब कर दी कि वो ईंटें गायब कर दी कि वो जो सीमेंट था वो गायब कर दिया, क्या किया? ये पहले ऐसे जमे हुए थे, वो बिखरे हुए हैं, उसमें फर्क क्या पड़ गया? पहले दीवार ऐसी खड़ी हुई थी, ईंटों की दीवार, अब वो ईंटें नीचे बिखर गई है। इसमें गायब क्या हुआ, समाप्त क्या हुआ? समाप्त तो कुछ भी नहीं हुआ। जो है उसको कौन मिटावे, पहले सिद्धांत समझे, बाद में पर्याय की बात भी आएगी अगले चरण में, कि जो है यानी जो सतरूप वस्तु है ना, जो छठी सातवीं गाथा में जो जीव जो एक भाव है, भाव आया समझ में, एक पे जोर नहीं दिया, भाव पर जोर दिया। बहुत से लोगों को उसका एक शब्द पे जोर जोर देते हैं, जबकि एक नहीं है जोर देने लायक, वो भाव माने वो सत्ता जोर देने लायक, उस पर ध्यान देना चाहिए। जो है माने जो भाव रूप वस्तु है, भाव का कभी अभाव नहीं होता, अभाव का कभी भाव नहीं होता, है ना, न्याय का सिद्धांत है। जो वस्तु भाव स्वरूप है वो भाव स्वरूप रहती है, और जो वस्तु अभाव मतलब जो है ही नहीं, जिसका अभाव है, वो कभी सद्भाव रूप नहीं। माने द्रव्य जितने भी हैं उतने ही रहेंगे। पिछले छंद में अपन ने देखा था ना, यही विश्व में रहेंगे, रहना इनका काम भी, उससे जुड़ी हुई बात है। ये जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब भाव स्वरूप है, इनको कोई मिटा नहीं सकता। क्या इधर से वो आंख खुली और वो सारा भस्म कर दिया और सब नष्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। आया समझ में? वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि जो वस्तुएं हैं उनका कभी नाश नहीं, और जो नहीं है उनको कोई पैदा नहीं करता। भिन्न भिन्न हो जिसकी सत्ता उसको कहो मिलावे को। जिनकी सत्ता है भिन्न भिन्न है। पिछले छंद में अपन ने देखा था कि चेतन तो ज्ञान विशिष्ट वस्तु है और जड़ में ज्ञान नहीं रहता, ये दोनों अलग अलग हो गए ना। जीव मैं जीव हूं, ठीक है ना, और ये शरीर ये पुद्गल है, ये अन्य द्रव्य है, इन दोनों में भारी अंतर है। कैसा अंतर है कि मैं तो ज्ञान सहित हूं, ये ज्ञान रहित, ठीक है, ये भिन्न भिन्न हमारी सत्ता है। अब इनको कौन मिला दे? भले अनंत काल से साथ साथ हो, है ना, वो कर्म और ये शरीर अलग अलग रूप हुआ हो भले, लेकिन शरीर तो रहा है ना, पुद्गल का तो हमेशा साथ बना रहा। तो अनादि काल से मतलब अनंत काल हो गया साथ में रहते रहते, तो एक दूसरे में क्या मिल जाएंगे अपन कि जीव और पुद्गल मिलकर के कुछ काम करेगा? दो द्रव्य मिलकर के एक क्रिया नहीं करते, कर्ता कर्म अधिकार क्या है? एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं होती, दो द्रव्य मिलकर के एक क्रिया नहीं करते, दो क्रियाओं का स्वामी वो एक द्रव्य नहीं, दो भिन्न भिन्न करते, ऐसी बातें है ना कर्ता कर्म अधिकार। तो भिन्न भिन्न हो जिसकी सत्ता, कि जिनकी सत्ताएं भिन्न भिन्न है, ऐसी भिन्न की बिल्कुल प्रकट नजर आती है वो भिन्नता। इतनी भिन्नता जिनमें पड़ी हुई है उसको कहो मिलावे कौन? कौन मिला सकता है? कि भगवान ने इसमें जान फूंक दी क्या? ये पड़ा हुआ था पत्थर और इस पत्थर को भगवान ने जिंदा कर दिया, ऐसा कर सकता है भाई? भिन्न भिन्न हो जिसकी सत्ता उसको कहो मिलावे को। कि मिला देंगे साहब, इसकी गर्दन काट दी थी, अब एक काम करो, कौन दिखा कि हाथी दिखा, तो हाथी की गर्दन काट के इसके सिर पे लगा। अरे जब तुमने वो अलग करी थी तो जिसकी अलग करी थी उसी की जोड़ देते ना, तो बेचारे एक और को क्यों खत्म करा? ये धर्म परीक्षा में आप लोग पढ़ेंगे तो स्पष्ट समझ में आएगा क्या? वहां तो ये सब कथाएं बहुत इनका अच्छे से खुलासा किया गया। भिन्न भिन्न हो जिसकी सत्ता उसको कहो मिलावे कौन है? कि हाथी अलग है, मनुष्य अलग है, इन दोनों को कौन मिला दे? है किसी में ताकत ऐसी मिला नहीं मिलाया जा सकता। ये तो एक उदाहरण है ना। बाकी कोई भी कि मैंने इतने रुपए कमाए, मैंने ऐसी ऐसी व्यवस्था करी, मैंने घर परिवार संभाल रखा है, तो सब अलग अलग दौड़ते हैं। तो क्या बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्ग पुरुष हो या महिला हो, उनको बहुत हो रहता है, अरे हम जानते हैं हमने कैसे इनको एक रख रखा क्या कि इनके सबके दिमाग अलग अलग चलते, इन सबको मैंने मिला रखा। अरे भिन्न भिन्न है जिसकी सत्ता उसको कहो मिलावे कौन? कि तुझे लगता है कि तूने मिला रखा है, ये तो उस समय भी अलग अलग ही है, भले साथ रहते हैं तो भी अलग अलग है। एक पूरब जाता है, एक पश्चिम जाता है, क्या मिलाओगे? कैसे मिला सकते? जग में इनको मिलाने की जो समझ लो कोशिश है, दो अनमेलों को मिलाने की कोशिश है, उसमें तो
भगवान भी पार नहीं पाते। एक मुक्तक है, बाबूजी का ही मुक्तक है इसमें। आगे क्या, छोड़ दो दो अनमेलों को मिलाने की कोशिश, इनको मिलाने में भगवान भी हारे, ऐसा करके एक छंद है। भगवान की भी सामर्थ्य नहीं, वो तीन लोग को उलट पुलट कर सकते हैं, लेकिन दो भिन्न द्रव्यों को मिला नहीं। तीन लोग को उलट पुलट कर सकते हैं, ये भी व्यवहार का कथन है, वास्तव में तो क्या करते हैं, वो तो एक सामर्थ्य दिखाने के लिए ऐसी उपमा दी है ना, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो जिसकी सत्ता ही भिन्न भिन्न है, जो एकदम न्यारे न्यारे हैं, उसको कौन मिला सकता है बताओ। सब भर दिया यार, प्रवचन सार जी, समय सार जी। अभी देखो क्रमबद्ध पर्याय, प्रतिपल का निश्चित परिवर्तन, कौन करे आगे पीछे। ये जो अभी मैंने शब्द कहे ना, यही शब्द मैं पहले नहीं कह सकता था क्या है? यही शब्द बाद में नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं कह सकता था। आया समझ में? कह सकना ये तो जीव और पुद्गल की मिली हुई दशा हो रही, वो तो बनेगा ही नहीं काम। लेकिन ये शब्द भी स्वयं अपनी स्वतंत्रता से इसी समय निकलने थे जिस समय जो निकल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इस समय इतनी ही ठंड होनी थी, इस समय जीव की ऐसी ही दशा होनी थी, इस समय आपके ज्ञान में यही शब्द आने थे, जैसे भी आए हैं, सही तो सही, गलत तो गलत। मैंने बोला राम और आपने सुना श्याम, तो उस समय मेरा तो राम बोलना ही होना था, राम ही बोलना होना था, और आपके ज्ञान में श्याम ही सुनाई देना। प्रतिपल का निश्चित परिवर्तन, कौन करे आगे पीछे, किसमें सामर्थ्य आगे पीछे करने की। अरे सम्यक दर्शन मुझे 2 साल बाद होना है, अभी अभी लिया हूं मैं पकड़, क्या अभी पकड़ के लिया। अरे मौत आने वाली, 6 महीने बाद मरने वाला हूं, देव सोचे एक काम करूं, थोड़ी सी आगे बढ़ा दूं, क्या वैलिडिटी बढ़ा दूं अपनी यहाँ की। बोलो, है संभव ऐसा? प्रतिपल का निश्चित परिवर्तन, कौन करे आगे पीछे, कौन उसको आगे पीछे कर सकता है। जो जिस क्रम में आनी है पर्याय, वो उसी क्रम में आती है, जिसकी आनी है उसी की आती है, एक की दूसरे में नहीं आती, एक के द्वारा दूसरे की नहीं आती। भाई महावीर स्वामी को मोक्ष तो जाना ही था ना, है? इतना क्यों भटके, एक कोड़ा कोड़ी सागर क्यों भटके, उसी समय चल जाते। ये आदिनाथ जी पकड़ के उसकी वो पर्याय ले आते पहले ही कि चलो एक कोड़ा कोड़ी सागर तो नहीं, एक आध भाव में छुट्टी दे दो, ऐसा तो कर लेते हैं। अरे कौन करे आगे पीछे, कौन कर सकता है आगे पीछे। वो पर्याय अपने समय की सत है, पर्याय भी सत है ना, एक समय की सत है पर्याय। ये द्रव्य ध्रुव है ना, तो वो भी अपने समय की पार्वती है, ऐसा कहा जाता है। वो अपने समय पर ही आती है और अपने समय से ही जाती है, क्या उसमें कोई भी आगे पीछे करने में उसको समर्थ नहीं है, किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो पहले ले आए। समझ में आ रही बात? वर्धमान भैया, आपको ये रुचि लगी, स्वाध्याय की रुचि लगी, तो पहले क्यों नहीं लग गई, बचपन से क्यों नहीं लग गई है, बाद में क्यों लगी? भाई जिस समय जो पर्याय आनी है उसी समय आएगी। आया समझ में? प्रतिपल का निश्चित परिवर्तन, कब से निश्चित है, कब से निश्चित है, यह किसने किया? अरे ये अनादि अनंत ऐसा ही सुनिश्चित परिवर्तन होना, ऐसा ही परिणामन होना है ना। और ये किया किसी ने नहीं, ये भगवान ने जाना मात्र है, क्या भगवान ने जाना है और अपने कथन में कहा है, करने वाले तो वो भी नहीं। क्या जो लोग सोचते हो ना, अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो किया वाली तो बात है नहीं। फिर उसके बाद कहने लगे अरे भगवान ने ऐसा क्यों जाना, काश वो ऐसा जान लेते तो ऐसा हो जाता। वो कैसे जान लेते, वो कैसे अन्यथा जान लेते हैं? उनके जानने से वस्तु की व्यवस्था नहीं बनती, विश्व की व्यवस्था नहीं बनती, बल्कि विश्व व्यवस्था जैसी है वैसा उनको ज्ञान होता और वैसा वो कथन करते। उनके ज्ञान के अनुसार वस्तुओं का परिणमन है कि वस्तुओं के परिणमन के अनुसार उनका ज्ञान है? क्या है सच्चाई? जैसा उन्होंने जाना, परिणमन के हिसाब से ज्ञान, परिणमन के अनुसार उनका ज्ञान है ना। वो जानेंगे तो वैसा होगा, ऐसा नहीं, जैसा होगा वैसा वो जानेंगे, ये है सच्चाई। ऐसा ही है ना, जैसा होना है जो निश्चित है, प्रतिपल का निश्चित परिवर्तन, कौन करे आगे पीछे, आगे पीछे नहीं कर सकते, एक समय भी घटा नहीं सकते, एक समय भी बढ़ा नहीं सकते। मृत्यु आती है ना, तब सोचता अरे बस बस 1 घंटा मिल जाए, 1 घंटा और मिल जाए, सारे काम समेट लूं।
कुछ भी नहीं होगा। जिस समय वो आयु समाप्त होनी है वो आयु समाप्त होगी, उसी समय इस शरीर का यहाँ छूटना है, ये यहाँ छूटेगा। जीव को जिधर गमन करना है उसका गमन होगा, जिस पर्याय में जाना उधर जाएगा। प्रतिपल का निश्चित परिवर्तन कौन करे आगे पीछे, सत्य का अरे विनाश असत का उत्पादन हो तो कैसे। ये बिल्कुल पहली वाली लाइन है, ये जो है उसको कौन मिटाए, तो सत्य का अरे विनाश और नहीं को लावे कौन, असत का उत्पादन कैसे हो बताओ। जो नहीं है उसको पैदा नहीं किया जा सकता। ये वैज्ञानिक होता है ना, ये वैज्ञानिक क्या कुछ बनाते हैं क्या? वो इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं ना, उसमें कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाता कि इसने ये बनाया, ये लिखा जाता है इसने ये इन्वेंशन किया, इसने ये फाउंड, मतलब इट इज फाउंडेड बाय फला फला जो भी है ना, कि ये उसके द्वारा खोजा गया। इन्वेंशन किया, बनाया नहीं है। इन्वेंशन किसको बोलते हैं? खोज है वो पैदा नहीं किया उसने। जैसे जो केमिस्ट्री में तरह तरह के केमिकल होते हैं, है ना, 10वीं तक तो सबने पढ़ी है ना केमिस्ट्री, तो उसमें वो अलग अलग केमिकलों के नंबर होते हैं। तो नंबर तो भले इन्होंने दे दिया, नाम इन्होंने दे दिया, वो केमिकल या जो भी है एलिमेंट, एलिमेंट कहलाते हैं। वो एलिमेंट वो थे या नहीं थे शुरू, जो है उनकी खोज ही तो करी है, बना थोड़े ना दिया है। जो भी वो चीजें हैं वो सब बना तो नहीं दी, ये तो खोजा ही है कि हाँ ये इस तरह की कोई चीज होती है। तो खोज होती है वास्तव में, है ना, खोजा जाता है, जाना जाता है, बनाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो है ही नहीं उसका निर्माण नहीं किया जा सकता, और जो है उसका कभी नाश नहीं होता। बारीक है बात, लोगों को ऐसे एकदम से समझ में नहीं आती है। कह रहे कैसे नहीं होता निर्माण, ये देखो ये मैंने आटा लिया और ये पानी लिया और ये बनाई रोटी। महिला कहेगी ये रोटी बना दी, पुरुष कहेगा ये कैसे नहीं होता निर्माण, खाली प्लॉट था मैंने मकान खड़ा कर दिया है। कैसे नहीं होता निर्माण, कि बता तूने क्या निर्माण किया, निर्माण क्या किया तूने। अभी अपन ये भी बात कहें कि हाँ ठीक है तूने बनाया, तो क्या बनाया क्या है ये तो बता। आटा बनाया तूने, आटा तो बनाया था कि नहीं नहीं गेहूं से हमने पीसा तो सही, तो वो गेहूं पहले कठोर रूप में था, उसको दल करके पीस करके आपने उसको बारीक कर दिया, वो आटा हो गया। उस आटे में पानी मिला दिया, उसको ऐसा ऐसा आकार दे दिया, सेक दिया और रोटी हो गई। इसमें बनाया क्या है, नया क्या बनाया है? वो रूप बदला, वो भी आगे ईमान से आएगी कि उसमें भी इसने बदला कि उसका रूप बदलना था तो बदला। क्या आटा तो पिसा है ना साहब हमने, इसको आकार देकर के गोल तो किया है ना हमने, सेका तो है ना हमने। अरे उसका जो परिणमन है, उस परिणमन में तेरा कितना हस्तक्षेप है वो विषय तो बाद का। पहले तो ये बता नई क्या चीज है इससे। मकान बनाया साहब, मकान, मकान में नया क्या है? ईंटें नहीं है कि सीमेंट नया है कि वो रेत नहीं है, क्या चीज है? जो चीजें थी उनको इकट्ठा करके और ये बना दिया। वो बच्चे खेलते हैं ना ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का गेम खेलते हैं, वो तरह तरह के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको जोड़ करके कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ के रोबोट बना लिया, कार बना ली, ट्रक बना लिया, मकान बना लिया, कोई बच्चा बना लिया उससे ही। तो बनाया क्या कि हमने एक आकार दिया, कि अभी ठहर उसकी भी बात आएगी। तो पहले तो ये समझना कि वास्तव में तो वो चीजें थी और थी जो थी उसी का ये रूप हमको सामने नजर आ रहा है, अलग से तो कुछ नया नहीं है। नया का मतलब जो वो आगे आएगी बात, वो जो सत्य था उसी का हुआ है। वो जो रूप बदल करके सामने आया, जो सत्य है, जो वास्तव में है, उसके अपने एक निश्चित क्रमगमन के क्रम के अनुसार ही वो सामने आया है। इसने उसमें कुछ भी नहीं, नई चीज
आवाज नहीं आ रही भैया। चलिए, आवाज आ रही है अभी? हाँ, नेटवर्क की समस्या आ गई थी थोड़ी। तो क्या कहा, सत का कभी विनाश नहीं हो सकता और असत का कभी उत्पादन नहीं हो सकता। माने जो है ही नहीं उसे कोई ला नहीं सकता, कोई बना नहीं सकता, और जो है उसको कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। स्वयं सिद्ध जो, उसको क्या आवश्यकता भगवान की। बोलो, अब जो खुद है ही सही, अब भगवान आके बनाया उसको। क्या कहते हैं लोग बाग, ये दुनिया किसने बनाई? ये भगवान ने बनाई। हिंदू कहेगा भगवान ने बनाई, मुसलमान कहेगा कि अल्लाह ने बनाई, और वो ईसाई कहेंगे कि गॉड ने बनाई। ये किसने? जीसस क्राइस्ट ने बनाई। यहाँ कह रहे हैं जो स्वयं सिद्ध है, जो है ही सही, उसको बनाने की किसको क्या जरूरत पड़ी। जैसे मान लो ये अभी कोई भी वस्तु है, ये शॉल है, मान लो इस शॉल को बनाओ बाबा, कि बनाना क्या, ये तो बना बनाया शॉल, इसमें बनाना क्या है? समझ में आ रही है बात? कि ये जो बना बनाया है उसे बनाने में भगवान की आवश्यकता पड़ेगी? उसमें उसे बनाने के लिए भगवान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। अच्छा, नष्ट करने के लिए, कि जो है ही नहीं उसको नाश क्या करना, और जो है उसका कभी नाश होगा नहीं, तो उसमें भी भगवान की कोई आवश्यकता नहीं, है ना। आगे आएगा वो छंद, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, पर्याय में कैसा क्या काम होता है, ये आगे के छंदों में आ रहा है। अब पर्याय का स्वभाव देखो। अभी जो अपन ने बात की ना, ये है द्रव्य की बात। इस छंद में द्रव्य का स्वरूप दिखाया, द्रव्य की सत्ता। जो है उसको कोई मिटा नहीं सकता। सत द्रव्य लक्षण है ना, सत है, सत, सत माना है, जो है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जो असत है, जिसकी सत्ता नहीं है, उसे कोई ला नहीं सकता। और जो भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं, अलग अलग द्रव्य है, अलग अलग पदार्थ है, भले एक जैसे हो चाहे अलग अलग जाति के हो, लेकिन उनको कोई मिला नहीं सकता, है ना। और इन सबका परिणमन भी प्रतिपल अपना अपना निश्चित परिणमन होता है, कोई उस परिणमन को करा नहीं। जो स्वयं सिद्ध है उसको क्या आवश्यकता भगवान की, उसे बनाने के लिए, मिटाने के लिए, उसका परिणमन कराने के लिए भगवान की क्या आवश्यकता। जैसे आपके घर में आप भोजन बना रहे, ठीक है ना, आपने भोजन बनाया, आपने भोजन किया, घर का काम किया। अब मैं आगे कहूं कि अरे चलो चलो, है ना, अब देखो मैंने भोजन बनवा दिया आपसे, मैंने आपको भोजन करवा दिया। कि क्या करवा दिया भैया, तूने आके क्या कर लिया? हम हमारा खुद खाते हैं, खुद करते हैं, और तू अपना नाम करना चाहता है। बहुत से लोग होते हैं ना ऐसा, अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं, बस काम तो कोई और करे, और ये आकर के कहता मैंने करवाया, मैंने करवाया। क्या कराया इसने? स्वयं सिद्ध जो, उसको क्या आवश्यकता भगवान की। देखिए अगला, पर्याय का स्वरूप। पर्याय कैसी है, द्रव्य से क्या संबंध है उसका? होता नहीं विनाश, किसका? किसका विनाश नहीं होता? द्रव्य का, है ना, वस्तु का। द्रव्य जो सत लक्षण वाला है उसका कभी विनाश नहीं होता। तो फिर क्या होता है? कभी पर्याय होता नहीं विनाश, कभी पर्याय बदलती रहती, कि पर्याय हमेशा बदलती है। ये जो कहता है ना, ये मैंने बनाया बनाया बनाया, मैंने नष्ट कर दिया नष्ट कर दिया, कि न बनाया है न नष्ट किया। द्रव्य हमेशा रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता। फिर क्या होता है कि पर्याय बदलती, वो पर्याय बदलती है। उस पर्याय को हम यूं देख करके सोचते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये बना दिया, या हमने ये नष्ट कर। कैसी होती पर्याय? अरे तरंगित सरिता जैसे अविकल बहती रहती, अनुस्यूति से रचित प्रवाह, ये लगातार इसका बहाव चलता रहता। एक समय भी ऐसा नहीं आता जब द्रव्य द्रवता नहीं हो, बहता नहीं हो, पर्याय नहीं होती हो, है ना। जब द्रव्य का कोई परिणमन ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। तरंगित सरिता, तरंगित सरिता माने तरंगे उठती है जिसमें लहरें उठती है, लहरें वाली जो नदी है, उस नदी के समान अविकल लगातार बिना रुके बहती रहती। ये पर्यायों का ऐसा क्रम। उठती है कल्लोल उसी में, विलय उसी में हो जाती, पर सरिता तो अपने पथ पर शाश्वत ही बहती जाती। अब बोलो, वो कल्लोल भी उसी में से उठी, किसमें से? वो द्रव्य में से। ये वास्तव में द्रव्य द्रव रहा है, उस द्रव्य में से वो पर्याय उठी। पर्याय कहां से आती है और कहां चली जाती है? कि उठती है कल्लोल उसी में। जैसे एक नदी है और नदी में वो तरंग उठी और तरंग बैठी, है ना, और लगातार वो नदी का प्रवाह चालू है, उसी तरह से ये द्रव्य का प्रवाह लगातार चालू है।
द्रव्य द्रवता रहता है, उसके उस द्रवण के काल में उसी में से वो पर्याय उठती है और उसी में समा जाती सारी पर्याय, चाहे वो मिथ्यात्व की पर्याय हो, चाहे सम्यक्त्व की पर्याय हो, चाहे अज्ञान की पर्याय हो, चाहे केवल ज्ञान की पर्याय हो, सारी की सारी उस जीव द्रव्य में से पैदा हुई और सब कहाँ चली जाएंगी कि सब उसी में समा जाएंगी। देखा था ना मोक्षण प्रकाशक में अपन कि द्रव्य तो गुण और पर्यायों का अखंड पिंड है, उन सबको पी करके बैठा हुआ है, समस्त पर्यायों को पी करके बैठा हुआ, शायद 7वें अधिकार में था मेरे ख्याल, है ना, वहां अपन ने बात की थी वर्तमान पर्याय को छोड़कर, क्योंकि वो तो वो तरंग है जो ऊंची उठी हुई, बाकी की सारी कहाँ है, भूतकाल में जितनी पर्याय हुई आज तक अनादिकाल से वो सब कहाँ है, और भविष्य में जो आएंगी वो सब कहाँ है कि उन सबको पी करके द्रव्य बैठा, वो सब उस नदी में साथ साथ वो सब चीजें बहती जाती, वो नदी ही है पूरी की, उठती है कल्लोल उसी में, विलय उसी में हो जाती, वहीं पे तरंगे उठी वहीं पे तरंगे बैठी, पर सरिता तो अपने पथ पर शाश्वत ही बहती जाती, लेकिन वो जो नदी है वो तो शाश्वत बहती जाती। द्रव्य का द्रवना कब रुका, द्रव शब्द से बना ना द्रव्य, द्रव किसको बोलते हैं, जो बहे, जो बहे उसको द्रव कहते हैं, है ना, हिंदी में पढ़ा हुआ ना आपने, सॉलिड लिक्विड गैस, हिंदी में तो क्या द्रव कहलाता है, ठोस द्रव और गैस, ऐसे ऐसे नाम आते हैं कुछ, तो द्रव से द्रव्य बना है, जो द्रव्य जो बहे लगातार बहे उसका नाम है द्रव्य, और द्रव्य का बहना कभी रुकता है, उसी बहते हुए द्रव्य में एक तरह तरह की पर्याय खड़ी होती हैं और तरह तरह की पर्याय उसी में समा जाती है, उठती है कल्लोल उसी में, विलय, विलय माने उसी में घुल जाती है, मिल जाती है, उसी में समाप्त हो जाती है, ऐसा विलय उसी में हो जाती है, पर सरिता तो अपने पथ पर शाश्वत ही बहती जाती, कि वो सरिता कभी नहीं रुकती, पर्याय किसी विशेष समय पर आई, पर्याय किसी विशेष समय पर गई, है ना, लेकिन वो द्रव्य का जो निरंतर प्रवाह है, वो प्रवाह क्रम है, वो ऐसा का ऐसा ही चलता है लगातार, वो नहीं रुका। अरे यहाँ पे बहुत ही समझ लो खुश हो गया और बहुत ही दुखी हो गया, लेकिन उस समय भी मैं तो मैं ही रहा ना, मैं तो परिणमनशील उस समय भी था और इस समय भी परिणमनशील, ये परिणमन के समय भी परिणमनशील, समझ में आ रही है बात, ऐसे पल पल अलट पलट करता अणु अणु सत्ता का त्राण भी, बोलो पल पल अलट पलट करता, क्या मतलब, प्रतिपल एक एक पल में अलट पलट करता है, उलट पुलट करता है, उलट पुलट माने परिवर्तन, परिणमन, पल पल परिणमन होता है, हर समय परिणमन होता है, किसका, जीव की पुद्गल की किसका, अणु अणु भी, अणु अणु सत्ता का त्राण भी, चाहे एक वो पुद्गल परमाणु की सत्ता क्यों नहीं हो, वो भी लगातार पलटता है, क्या हुआ, वो उसमें होगा अध्यात्म तरंग में, उसमें दो एक छंद भी कम है, उसमें अशुद्धियां हैं थोड़ी, ये कविता अध्यात्म तरंग एक पुस्तक थी पहले, आपको ध्यान हो तो जबलपुर से छपी थी, उसके अंदर भी है, जिनके पास चैतन्य वाटिका नहीं हो वो अध्यात्म तरंग में भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी अशुद्धियां हैं और 2 छंद कम है, मूल में 16 छंद है और उसके अंदर 14 ही दिए, बाकी ठीक है, टेम्पररी उसमें से आप देख सकते हैं, उसमें उलट पुलट दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अलट पलट बोलो कि उलट पुलट बोलो एक ही बात है, लेकिन बाबूजी ने अलट पलट लिखा था कि अलट पलट करता माने परिणमन करता, परिवर्तन करता, एक अणु भी हो ना, छोटा सा परमाणु, वो भी उसकी सत्ता भी पल पल अलट पलट करता, अणु अणु सत्ता का त्राण भी, त्राण माने क्या होता है, त्राण माने होता है रक्षा, इसी से सत्ता की रक्षा बनी, रक्षा होती रहती है, आया समझ में, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, है ना, और सत द्रव्य लक्षणम, इस सत्ता से वो द्रव्य निरंतर बना रहता है, इस सत्ता से वो द्रव्य की रक्षा होती है, कैसे, ये पर्याय उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं और ये चक्र निरंतर चलता रहता है, और इसी से एक एक परमाणु की भी सत्ता इस तरह से टिकी है, सत्ता बनी रहती है और ये अलट पलट भी होता रहता है, द्रव्य सत्तावान हमेशा बना रहता है और ये पर्याय इसी में से उठती हैं, इसी में समझ जाए, पर्यायों का वो जो परिणमन अपन कहते हैं
वो पर्यायों का पलटाव निरंतर होता है और इसकी सत्ता भी निरंतर बनी रहती है। ऐसी गजब की वस्तु व्यवस्था है, ऐसा गजब का द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप कि यहाँ तो लगातार कभी तो इतनी ऊंची लहर और कभी जो ऐसा भंवर और कभी जो इतनी गहरी गई है लहर है, लेकिन वो नदी तो हर समय शाश्वत रही, उसका बहना हर समय शाश्वत रहा। क्या समझ में आ रही है बात? तो ऐसी गजब की वस्तु व्यवस्था है। द्रव्य टिका हुआ रहता है, वो कायम रहता है। ऊपर शब्द आएगा ना, जो है जो सत्य है, लिखा ना यहाँ पर ऊपर वाले चंद्र में, सत्य का हरे विनाश। भाव शब्द पर जोर देना, भाव, जो भाव रूप वस्तु है ना, गायक जो एक भाव है, भाव क्या है मुख्य शब्द, वहां पे तीन शब्द आए, गायक, एक और भाव। इन तीनों में से महिमा आनी चाहिए भाव की। सत्तावान पदार्थ आया समझ में? गायक जो एक भाव है, एक पे जोर नहीं देना, वो एक भाव है, भाव भाव शब्द सत्ता पर। सत्ता को ही पकड़ता है ना दर्शन, और सत्ता को ही पकड़ती श्रद्धा है ना। वो जो श्रद्धान होता है अहम ही तो होता है, और क्या होता है? अहम माने मैं हूं, खुद की सत्ता का स्वीकार, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। समझ में आ रही है बात? तो भले ही तल तल अलग तलट होता रहे, परिणमन होता रहे, लेकिन एक एक द्रव्य, एक छोटा सा परमाणु भी निरंतर वो सत्ताशील बना रहता है, उसका सत्य बना ही रहता है, वो है, हैयती रहती है उसकी। और देखो पर्याय कैसा है और द्रव्य कैसा है, वो और बता रहे हैं यहाँ। यह पर्याय स्वभाव कैसा कि वह तो सदा पलटती रहती है। आप पर्याय को पकड़ने जाओगे कभी एक जैसे नहीं, उसका काम ही पलटना है, बल्कि पलटने को ही पर्याय कहते हैं। पर्याय का काम पलटना, ये भी अपन व्यवहार से कहते हैं, वो पलटना ही पर्याय है। समझ में आ रही है बात? यह पर्याय स्वभाव कि वह तो सदा पलटती रहती है। और क्या होता है? आता नव उत्पाद पुरानी व्यय को पाती रहती है। नया नया तो उत्पाद होता रहता है, नया नया आती है पर्याय, और पुरानी पर्याय व्यय को प्राप्त होती है। कब? साल में एक बार, दो बार है? अरे प्रति समय नई नई पर्याय आती है और पुरानी पर्याय जाती। पिछले समय जो पर्याय थी वो अभी नहीं, अभी जो पर्याय है वो इसी समय की है, वो अगले समय की नहीं। अब उस समय को पकड़ के तो अपन बात नहीं कर सकते ना, अपन जो उदाहरण भी देंगे वो असंख्य समय का रहेगा। हमारे ज्ञान में असंख्य समय वाली, मतलब असंख्य समय तक वो एक जैसा कुछ चलता है तो पकड़ में आता है, एक समय की पर्याय को अपन नहीं पकड़ पाते। आता नव उत्पाद पुरानी व्यय को पाती रहती। कितनी सीधी सी बात है, द्रव्य गुण पर्याय की बात है। अब ये नई आई और पुरानी गई, तो फिर द्रव्य में कुछ पलटाव हो गया होगा, द्रव्य में भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ा होगा। क्या कहा कि द्रव्य सदा ध्रुव होकर रहता, उसकी अक्षय सत्ता। बाबूजी की एक कविता है, पहले है वो, मेरी अक्षय सत्ता है रे, मैं हूं अमरपुरी का वास, सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी। तो ऐसी बात है, द्रव्य सदा ध्रुव होकर रहता, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य है ना, ये उत्पाद की बात है। आता नव उत्पाद, ये उत्पाद, पुरानी व्यय को पाती रहती है व्यय, और इनके बीच में द्रव्य सदा ध्रुव होकर रहता, द्रव्य हमेशा कायम रहता। इस द्रव्य की महत्ता आए, इस द्रव्य स्वरूप का स्वीकार हो तो सारी टेंशन गायब। जैसे वो श्रेणिक के हो गई है ना, श्रेणिक से क्या कहा कि अगला भाव तो नरक का है, उसका अगला भाव तीर्थंकर है, कोई दिक्कत। क्यों? क्योंकि ये तो नया नया उत्पाद और पुराना व्यय है। मैं अभी यहाँ से, ये मनुष्य पर्याय का व्यय होगा, नरक पर्याय का उत्पाद होगा, कुछ समय बाद नरक पर्याय का व्यय होगा, तीर्थंकर पर्याय का उत्पाद होगा, लेकिन मैं तो सदा ध्रुव होकर रहे। क्यों? क्योंकि मैं द्रव्य हूं, मैं पर्याय नहीं। द्रव्य सदा ध्रुव होकर रहता, उसकी अक्षय सत्ता है, अक्षय सत्ता, उसकी सत्ता का कभी क्षय नहीं होता, उसकी सत्ता का कभी विनाश नहीं होता, ऐसा रहता है ना द्रव्य, उसकी अक्षय सत्ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश यही उत्पाद द्रव्य व्यय मत्ता है। लो ऐसा सिद्ध कर दे, यही है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये उत्पाद माने वो पैदा होना, तो वो पैदा होने का काम वो ब्रह्मा का कहलाता है, और व्यय है वो महेश का काम कहलाता है, ये सबका संहार कर देता।
और ये विष्णु जगत का पालन करता है, तो ये बना हुआ ही है ना, ये द्रव्य की सत्ता कायम है, तो यही तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, अलग से कोई नहीं क्या। वो पर्याय का नया पैदा होना, नई पर्याय पैदा, ये ब्रह्मा का काम पूरा नहीं पर्याय गई, ये महेश का काम। और मैं द्रव्य ध्रुव लेकर के रहा, ये मैं विष्णु। समझ में आया? ब्रह्मा विष्णु महेश, यही उत्पाद द्रव्य व्यय मत्ता है। अभी मत्ता क्या है? मत शब्द हर एक में लगेगा। उत्पाद मत, उत्पादवान, द्रव्य मत, व्यय मत, है ना। उत्पादमान, द्रव्यमान, व्ययमान, इसको बोलते हैं उत्पाद मत्ता, व्यय मत्ता, द्रव्य मत्ता। पहले मैं सोचता था ये मत्ता शब्द अलग से क्या चीज, तो मत्ता वो मान शब्द के लिए, जैसे बुद्धिमान और बुद्धिमान की बुद्धिमत्ता, ऐसे ही उत्पादमान और उत्पादमान की उत्पादमत्ता, व्ययमान, व्ययमान की व्ययमत्ता। समझ में आ रहा है ना? द्रव्यमान और द्रव्यमान की द्रव्यमत्ता। तो उत्पाद द्रव्य व्यय मत्ता, ये द्रव्य की, ये असल में देखा जाए तो इन शब्दों में अंतर नहीं आएगा छपने में, एक साथ आने चाहिए। किसमें? वो गलत है, उसमें गलत छपा, मत्ता है वो सत्ता नहीं है। यही उत्पाद द्रव्य व्यय मत्ता है, माने इसका उत्पादपना, द्रव्यपना और व्ययपना, ये तीनों पने इसके अंदर है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इसका स्वरूप है। यही वस्तु का अक्षय जीवन, यही सहज वरदान। सारी वस्तुएं जो ऊपर देखी थी हमने, 6 द्रव्य, अच्छे द्रव्यों को तो एक तरफ पटको, उनसे कोई काम नहीं, उसमें से हमको तो हम क्या है वो देख। तो मैं जो आत्म पदार्थ में जो जीव द्रव्य हूं वो ऐसा, यही वस्तु का अक्षय जीवन। बोलो, अक्षय जीवन है ना, कभी नष्ट नहीं हो, अनादि अनंत रहता है ना वस्तु, प्रत्येक पदार्थ अनादि अनंत है। ऊपर आया था ना चौथे में, आदि रहित है, अंत रहित है, जड़ चेतन की ये सत्ता। तो वो सत्ता कैसी है वो यहाँ पे इस छंद में बता दी। यही वस्तु का अक्षय जीवन, यही इसका क्षय रहित, जहाँ पे कोई क्षय होने वाला नहीं है, अनादि अनंत ऐसा ही चलता जाएगा। ये द्रव्य ध्रुव बना रहेगा, ध्रुव रूप से रहेगा, और प्रति समय नई नई पर्याय आती जाएंगी, उत्पाद होता जाएगा, पुरानी पर्याय व्यय को प्राप्त होती जाएंगी, उनका नाश होता जाएगा। इसी तरह से इसका अक्षय जीवन चलता रहेगा, यही है जीवन, और क्या है। इसी तरह का जीवन चलता है प्रत्येक द्रव्य का, है ना, प्रत्येक द्रव्य का। यही सहज वरदान भी, और वरदान भी यही है क्या। मानो कुंद कुंद ऋषि ने हमको वरदान दे दिया कि जा, तेरा कभी नाश नहीं होगा, तू तो ऐसा पदार्थ है जिसका कभी नाश ही नहीं होता। बोलो, आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहाँ तो मैसेज आ जाए कि आपने 1 लाख रुपए जीत लिए जैकपॉट में, फिर देखो मजे है, तब आता है मजे, तो तब आनंद आता है। यहाँ कह रहे हैं कि तेरा कभी नाश नहीं होगा, तो ऐसा पदार्थ है, तो ऐसा गजब का पदार्थ है कि ये पर्याय लगातार तेरे बदलती रहती है, लेकिन तू ध्रुव का ध्रुव बना रहता है। तेरा ध्रुव स्वरूप हमेशा ऐसा का ऐसा कायम रहता है, कायम ही पदार्थ है तू। इसमें आनंद आना चाहिए। ये वरदान है हमको। किनका वरदान है? अनंत तीर्थंकरों का वरदान है, सहज वरदान है, सहज। उनके बनाने से नहीं बने, अपन ऐसे ही है। उन्होंने तो हमको ये पहचान दिला दी, क्या ये पहचान करा दी कि भैया तुम बिल्कुल ऐसे हो, तुम्हारा नाश होने वाला नहीं है। बोलो, इसलिए ज्ञानी निशंक होता है, उसको पता पड़ गया कि मेरा कभी क्षय होने वाला नहीं, मैं अविनाशी पदार्थ हूँ, क्या मेरा जीवन अक्षय है, मैं अक्षय हूँ, कभी मेरा नाश नहीं होगा। वो है ना एक अक्षय कुमार उसका तो नाम है, हम तो वास्तव में अक्षय है। क्या असली अक्षय कौन? अक्षय, क्षय नहीं होगा कभी, नाश नहीं होगा। पर्याय भले नष्ट होती जाती हो, पर्यायों का क्षय होता है, मैं पर्याय रूप हूँ। हाँ, पर्याय मुझ में से पैदा हुई है और मुझी में समझ आएगी, लेकिन मैं तो अविनाशी, अक्षय, ध्रुव, ऐसा सत्तावान हमेशा बना रहूं। ऐसी महिमा उसको आती है ज्ञानी, और कोई महिमा नहीं है वो वास्तव में उसकी श्रद्धा में बैठ गई वो, कि मैं तो ऐसा हूं, ऐसा ही हूं। तब जाकर के वो ज्ञानी निशंक होता है, निर्भय होता है जगत से। उसको किस बात का भय बताओ? जब मेरा कोई नाश करने वाला पैदा ही नहीं हुआ, कोई मुझे खत्म कर नहीं सकता, तो मैं क्यों डरूं? किससे डरूंगा बताओ? ऐसा है। चलिए समय तो हो गया, ये एक छंद रह गया अपना आज का, पढ़ लेते हैं 2-4 मिनट में।
है स्वभाव यह सहज वस्तु का सदा अकेला एक है। लो तीसरी कथा। अब तीसरी कथा आ गई इस समय साहब। कैसा है वस्तु का स्वभाव? है स्वभाव यह सहज वस्तु का सदा अकेला एक है। सदा अकेला रहता है, एक ही रहता है ना। एकत्व ही सुंदर है ना। यही उसकी सुंदरता है, वह पर से निरपेक्ष। क्या वस्तु की सुंदरता किस चीज में? उसके नए नए होने में कि उसके हमेशा बने रहने में? किसमें? कि ये वस्तु का स्वभाव ऐसा है कि ये अकेला रहता है। एकत्व ही सर्वत्र सुंदर है। आया समझ? यही उसकी सुंदरता है, अकेला रहे उसमें ही उसकी सुंदरता है, और वो हमेशा पर से निरपेक्ष है। इसको पर की किसी दया की आवश्यकता नहीं, पर के द्वारा कुछ इसके ऊपर उपकार किया जाए ऐसी इसको आवश्यकता नहीं। क्या कोई परद्रव्य आकर के इसका काम करे ऐसी इसको आवश्यकता नहीं। किसको? मुझको, है ना। मैं भी ऐसा ही हूं। प्रत्येक द्रव्य ऐसा है, एक एक द्रव्य जगत का प्रत्येक पदार्थ ऐसा है कि वो सदा अकेला रहता है, सदा एक रहता है ना। हमेशा एक रहता है, और एकत्व में ही सुंदरता है। यही उसकी सुंदरता है, और वो पर से निरपेक्ष, पूरी तरह से निरपेक्ष। कैसा निरपेक्ष है वो आगे विशेष डिटेल आएगी, इसलिए अभी अपन उस पर बात नहीं कर रहे हैं। कर्ता कर्म आदि सारी बातें आएंगी आगे हो। अभी तो ये समझो कि ये जो एक है, अकेला है, तो क्या करता है फिर? अकेला बोर नहीं हो जाता है कि सदा अरे अपने गुण पर्यायों में खुलकर खेल, यही खेल चलता है। अपने गुण पर्यायों का आलिंगन करता है, अपने गुण पर्यायों का चुंबन करता है, उन्हीं के पास रहता है, उन्हीं के सानिध्य में रहता है। पर द्रव्य को रंच मात्र भी स्पर्श नहीं करता, न पर द्रव्य को, न पर द्रव्य के गुणों को, न उनके पर्यायों को, उसमें इसका रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। आया समझ में होगा पर से निरपेक्ष का? पर से निरपेक्ष कैसा? कि सदा अरे अपने गुण पर्यायों में खुलकर खेलता है। ये निरपेक्षता है, ये निरपेक्ष। किंतु एक की कृतियों का फल नहीं दूसरा झेलता। कि करे एक और भरे दूसरा, ऐसा नहीं होता। एक की कृतियों का माने एक के कार्य का फल कोई दूसरा झेले, कोई दूसरा भोगे, ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं कर सकता है। किंतु एक की कृतियों का फल नहीं दूसरा झेलता। कि अरे इतना खेल रहा है, देखो अपने गुण पर्यायों में दूसरों का असर नहीं पड़ेगा क्या? इतना हल्ला मचा रहा है नहीं, सभी अपने अपने गुण पर्यायों में खेल। आया समझ? सब अपने अपने घर में खेल रहे हैं। इसका फूटेगा, काश फूटेगा, तो दूसरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आया समझ? दूसरा दूसरे के घर में खेल रहा है, ये इसके घर में खेल। कितनी सुंदर व्यवस्था है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों में खुलकर खेलता है, और एक का कार्य दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालता। एक की कृतियों का फल दूसरे को नहीं मिलता। न सिर्फ जीव की बात है, बल्कि पुद्गल की। पुद्गल का परिणाम उसके अनुसार हो रहा है, उसमें हो रहा है, उसका फल जीव को नहीं भुगतना है। जीव का परिणाम जीव में हो रहा है, उसका फल पुद्गल को नहीं भुगतना है। माने पुद्गल का कोई कार्य जीव के द्वारा नहीं किया जाएगा, जीव का कोई कार्य पुद्गल के द्वारा नहीं किया जाएगा। इतनी सुंदर व्यवस्था है। झूठ कहानी अरे परस्पर सुख दुख बाधा दान, ये झूठी है बात बिल्कुल। इसने मुझे सुखी कर दिया, इसने मुझे दुखी कर दिया, इसने मुझे बाधा डाली, इसने मुझे सुविधा करी, इसने सहायता करी। अच्छा, वो तत्वार्थ सूत्र में आया जो सब झूठ है? कि वो जो पुद्गल ऐसा उपकार करता है और जीव ऐसा उपकार करता है, ये सब झूठ है। अरे वो व्यवहार है, व्यवहार से कहा गया है, असत्य कथन है। असत्य कथन माने झूठ कथन, की झूठ नहीं कहते उसको, वो व्यवहार से समझाने के लिए कहा जाता। निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा वो कथन किया जाता। परस्परोग्रहो जीवानाम, है ना। और भी है ना, प्रत्येक के दे रखे है ना, धर्म धर्म आकाश काल सबके तो दे रखे वहां पे कि किसका क्या उपकार है। तो वो उपकार जो है वो असत्य है। असत्य माने वो व्यवहार नहीं से कहा जाता है, वास्तव में एक का दूसरे में प्रवेश नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचो कि वो बात झूठी कि ये बात झूठी, तो ऐसा नहीं है। दोनों के दोनों एक ही मान्यता के थे, कुंद कुंदाचार्य और उमास्वामी आचार्य। कुंद कुंदाचार्य जब कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी करदार हर नहीं सकता, तो उमास्वामी आचार्य कुछ अलग नहीं लिख देंगे। तो फिर ऐसा क्यों लिख दिया? कि वो व्यवहार से समझाने के लिए लिखा। वो पूरा कथन ही व्यवहार का है। वो सिद्धांत समझा रहे हैं कि कब कैसा क्या काम होता है, उसमें कौन कौन से द्रव्यों का क्या क्या रूप रहता है, किस तरह का उनका उस समय परिणाम रहता है, ये समझाया है बात।
आया समझ में कि उस समय क्या परिस्थिति रहती, ये दिखाया। ये नहीं कहा कि पुद्गल जीव में कुछ कर देगा या जीव पुद्गल में कुछ कर देगा, एक जीव दूसरे जीव में कुछ कर देगा। झूठ कहानी अरे परस्पर सुख दुख बाधा दान की, कि परस्पर में सुख दे सके, दुख दे सके, बाधा डाल सके या कोई सहायता कर सके, ये कहानी ही झूठ है, बिल्कुल झूठ। व्यवहार आया समझ, व्यवहार से कहा गया है, वास्तविक नहीं, ऐसा इसका अर्थ है ना। आगे के छंद, अभी तो इस छंद पे थोड़ी सी और चर्चा करेंगे अपन कल, अभी तो अपन ने पढ़ लिया इसको, देख लिया बस जल्दी में। आगे के 4 छंद अपन कल देखें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवान माको वंदना शत बार है, वंदना शत बार।